हेलो एंड वेलकम टू सी न्यूज़ एंड माई टीवी। मैं हूँ लता शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं कोरोना अफेक्ट्स ये शो। इस शो में आज मैं आई हूँ सांगली के बस स्टैंड पे। ये जो सांगली का बस स्टैंड है ये सबसे बड़ा बस स्टैंड है और यहाँ से सारी बसेस डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी जाती हैं, स्टेट के बाहर भी जाती हैं और शहरों के बाहर भी जाती हैं। तो आप जैसे कि आज देख सकते हैं कि ये जो बस स्टैंड है पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। सिर्फ एक ही बस है, वो भी लोकल लोगों के लिए यहाँ पे रखी है जो जत में या फिर मीरज में जा पाए। और उनका जो ट्रैवलिंग है जैसे कि सांगली ऑरेंज जोन में है तो इसी वजह से वो मीरज या फिर जत या फिर आज हमारे सांगली डिस्ट्रिक्ट में जो आती हैं, शहर आते हैं, वहीं पे वो जा सकते हैं। लेकिन जो बसेस दिन में 6000 बसेस जाती थी, आज उनका जो नंबर है वो 5 से 10 बसेस हो चुकी हैं। इसी के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ और कई सारे इंचार्ज जो हैं बस स्टैंड में उनसे मैं बात करने वाली हूँ और वो आजकल क्या फेस कर रहे हैं और लॉकडाउन के चलते उन्होंने क्या क्या नया देखा है, ऐसे क्या उनके लाइफ में चेंज आया है, इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी। तो आप कहीं मत जाएगा, स्टे ट्यून विथ मी, क्योंकि हम बात करने वाले हैं बहुत सारे लोगों के साथ। तो जैसे कि हमने अभी बात की कि मैं अभी स्टैंड पे आई हूँ और हम देख रहे हैं कि पूरा स्टैंड खाली पड़ा है और 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं कि बसेस ज़्यादा रन नहीं हुई हैं। लेकिन सांगली में ऑरेंज जोन हो चुका है, इसी वजह से थोड़ी बहुत बसेस जो यहाँ पे सांगली में लोग फंसे हैं वो अपने घर मीरज या फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ट्रैवल कर सकते हैं। तो अभी मेरे साथ है मिस रोहिणी जो यहाँ पे कंडक्टर का काम करती हैं। पहले तो मैम आप मुझे बताइए कि आप कितने टाइम के बाद वापस काम पे आई हैं? आप 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद। और कितने समय से आप एज अ कंडक्टर काम कर रही हैं? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। देख रहे हैं आप 10 साल से मैम काम कर रही है। लेकिन आप मुझे बताइए 10 सालों में ये पहली बार हो रहा है आपके साथ इतना बड़ा ब्रेक? हाँ, पहली बार हो। और जो आप अभी अपने 2 महीने में फेस किया है, आपने क्या क्या फेस किया, प्रॉब्लम्स क्या हुई हैं आपकी बता सकते हैं हमें? एवढे दिवस घरात राहण्याची सवय नाही आहे, रोज आपल्या एसटीमध्ये काम करण्याची सवय आहे। म्हणजे असं घरात असं लक्ष लागत नाही, कामावर येऊ असं वाटतंय। अच्छा। हां। बाकी जैसे कि जो बस स्टैंड है वो गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो अगर आपकी बात कही जाए आपके सैलरी की, आपके पेमेंट की, तो वो रेगुलर थी कि उसको बीच में रोक दिया गया था? थोड़े दिन रुक गए थोड़े दिन रुक गया था और अभी नॉर्मल हो गया है जी। तो मैम अभी जैसे कि आप वापस आए हैं और देख रहे हैं कि जो बसेस चल रही हैं उनका अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है, यानी कि जहाँ पे 44 सीट्स हैं उधर से 22 लोगों को अलाउ कर रहे हैं। तो आपको ये कैसे लग रहा है ये नया चेंज? 22 लोकांना सांगितलंय, खरं एवढे प्रवासी नसल्यामुळे एका सीटवर एक 8-10 प्रवासी मिळतात। अच्छा। त्यामुळे आम्हाला काम करण्याला असं उत्साहपणा वाटत नाही, कारण एरवी आम्ही पूर्ण बसमध्ये गर्दीतनं काम केलेलं सवय आहे, कारण आता एसटीचं उत्पन्न पण घटलेलं आहे माणसं नसल्यामुळे जी। तो अभी आप एक दिन में आप कितने बार जाती हैं और कितने बार आप ये काम करती हैं? 5 फेऱ्या होतात आमच्या मिरजेला, 5व्या मिरजेला जायचं परत यायचं। अच्छा, तो उसमें जो पैसेंजर्स है वो बहुत ही कम होंगे फिलहाल? हाँ, प्रत्येक ट्रिपला एक जाताना एक 10-12 येताना एक 5-6 जी। और मैम अगर बात की जाए आपके सेफ्टी की, तो आप जैसे कि जानते हैं कि सांगली में भी कई सारे केसेस हो रहे हैं सांगली डिस्ट्रिक्ट में, तो आप अपने आप को कैसे मेंटेन रखती हैं कि आप सेफ रहें? मास्क लावते, तिकीट काढून झालेलं सॅनिटायझरनं पूर्ण हात पूर्ण हे करते व्यवस्थित। बाकी सगळी व्यवस्था म्हणजे प्रत्येक फेरी झाल्यानंतर हात धुते स्वच्छ। जी। जब शुरू हुआ था बसेस तो कई सारे जगहों पे गर्दी हो रही थी, लोग ज़्यादा आ रहे थे, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि लॉकडाउन के बाद जब शुरू हुई बसेस बहुत ज़्यादा मॉब हो गया था, भीड़ जमा हुई थी? नहीं, ऐसे कुछ नहीं हुआ था, यानी कि सांगली में सब लोग अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं जी, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरे साथ थी मिस रोहिणी जिन्होंने एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन ये सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क तो पहन के ही चलना होगा। थैंक यू सो मच मैम। तो सर तुमचं नाव काय? दिनकर किसन मगदूम। आणि सर किती वर्ष झाले तुम्हाला हे काम करून? ते 32 वर्ष होत आहे। आणि सर 32 वर्षामध्ये हे पहिल्यांदा असं पहिल्यांदाच असं कसं वाटतं तुम्हाला? आता म्हणजे नर्व वाटतंय, म्हणजे कसं गर्दीत आम्ही काम केलं ना, त्यामुळे आता गर्दी नाही काय नाही, त्यामुळं मन जीवन राहत नाराज झालं, मन नाही लागत नाही काम लागत, करायला? काम करायला मन लागतच नाही। होय होय। आणि दिवसात किती फेऱ्या होतात तुमचे? 5 फेऱ्या। 5 फेऱ्या होतात। मग किती पॅसेंजर्स येतात, कसं? 10-15 पैसे गेले आणि तुमचं काम सलग चालते? सरळ। ओके सर, तुम्ही कसं तुमच्या सेफ्टीमध्ये तुम्ही राहतात? सेफ्टी कसं घेता तुम्ही स्वतःची काळजी? आम्ही मास्क वापरतोय, परत बॉटल आहे ते आहे, आणि प्रवाशाच काही येत नाहीत ना, आम्ही बाजूला जाऊ।
तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं सांगली बस स्टैंड पे हूँ और मैंने बहुत लोगों से बातें भी की हैं। उसी बीच जैसे कि कई सारे लोगों को इस लॉकडाउन के वक्त छुट्टी दी गई थी, लेकिन सिक्योरिटी जो है उन्हें छुट्टी नहीं दी गई है। सिक्योरिटी का जो काम रहता है वो 24/7 रहता है, शिफ्ट्स में चलता है। तो उसी के जैसे मेरे साथ है अभी सर, आपका नाम? राजाराम माने। और सर आपका? राजकुमार खोत। सर आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं सांगली स्टैंड में? ये तो 1 साल हो गया हम लोग। 1 साल हो गया। और सर ये आप जो सिक्योरिटी का काम करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि आपको छुट्टी नहीं होती है, तो जब यहाँ पे लॉकडाउन था तो आप कैसे रखवाली कर रहे थे बसेस का? बसेस की रखवाली ऐसे होती है सर, हर 8 घंटे में हमारी शिफ्ट चेंज होती है। हाँ जी। और यहाँ पे लोकल के वही आ जाते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल के इधर नहीं आते, इधर ही रहते हैं जी। बाकी लोग 8 घंटे में शिफ्ट चेंज होती है। अच्छा। और लॉकडाउन में हमारा कैसा था, सिर्फ हम ही थे इधर। अच्छा। तो पूरा जिला बंद था, बस भी बंद थे, तो इधर कोई नहीं था, सिर्फ हमारे आदमी ही थे। अच्छा, हम गार्ड वाली सिर्फ सिक्योरिटी थे। सिक्योरिटी। तो आप सर मुझे लगता है आप लोगों का काफ़ी एक्सपीरियंस है सिक्योरिटी में। पूरे ज़िंदगी के लाइफ टाइम एक्सपीरियंस में आपने कभी ऐसा देखा होगा कि इतना बड़ा लॉकडाउन हो जाएगा और आप किसी लोगों से नहीं मिलेंगे इतने बड़े समय तक? नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, ऐसा मोहब्बत ही आया ही नहीं, ऐसा मोहब्बत ऐसा कभी किसी को ना आए। जी। यहाँ पर हम तो पूरी नाइट में, दिन में 24 घंटे में हम वॉचमैन ही रहते थे इधर। जी जी। बाकी कभी अधिकारी कभी आ जाते थे, चेक करते थे, ध्यान रखो ये रखो बोल कर चेक करके चले जाते थे। जी। लेकिन बाकी तो एसटी का पूरा रखवाली करना, ये तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड का काम है। जी। सर आपका घर यहीं पे है? हाँ, मेरा इधर का ही है, इनका थोड़ा दूर का है। कोल्हापुर का हाँ, है। कोल्हापुर। तो आप जब आप घर आते जाते थे कि नहीं कैसे नहीं, होता यहीं था? रहते थे। तो आपके जो फैमिली मेंबर्स है वो वहाँ के थे? वहाँ के थे, वहीं पे हैं अभी भी? वहीं पे है। तो आप उनसे सर कितने समय से नहीं मिले? हम तो चले जाते 15 दिन 20 दिन में आते हैं, फिर आज ड्यूटी पर आ जाते। फिर कोरोना की वजह से हम लोग ज़्यादा किसी को डिस्टर्ब करते भी नहीं है, ना किसी को होने नहीं देते। तो आप अभी मतलब 3 महीने से घर नहीं गए हैं? नहीं, जाते हैं 15 दिन में 20 दिन में हम चले जाते हैं। जी। फिर बाकी टाइम हम इधर ही रुकते हैं। जी। और तो मैं तो नजदीक आई, इसलिए इधर का इधर आके जाके इनका करता था। ओके। और सर अगर बात की जाए आपके सेफ्टी की, तो जैसे कि अभी जैसे बसेस शुरू हुई हैं और आप यहाँ पे सिक्योरिटी कर रहे हैं, तो आप कैसे खुद को सेफ रख रहे हैं इस माहौल में? इसका सैनिटाइजर है, हमारे पास एक मशीनरी है वो चेक करने वाला, उससे चेक करते हैं। उसके बाद गाड़ी जो भी आती है हम अंदर नहीं लेते, उसका पूरा सैनिटाइजर लगा करके पूरा फिर वॉश करने के लिए अंदर भेज देते हैं। जी जी जी। बाकी हमारे अधिकारी साहब भी आए, वर्कशॉप के भी अधिकारी आए, तो वर्कशॉप के कामगार आए, वो आते फिर गाड़ी को पूरा वॉश करके सैनिटाइजर लगा करके फिर उसको लेते। जो पैसेंजर आए वो तो उसको स्टैंड में खड़ा करते, स्टैंड से उधर हर सीट में एक बिठा करके ओके भेज देते। जी। शुक्रिया सर, इतना अपने टाइम निकाला हमें दिया, थैंक यू सो मच। तो अभी मैं सांगली बस स्टैंड के ऑफिस में बैठी हूँ, जहाँ पे मेरे साथ हैं डेपो मैनेजर जिनका नाम है दीपक हेतम्बे। तो सर जैसे कि लॉकडाउन चला 3 महीने तक, जो बहुत ही बड़ा पीरियड है एक्चुअली, और हमारे सांगली में अभी थोड़े दिनों पहले से ऑरेंज जोन में वो आ गया है, तो बसेस थोड़ी सी चल रही हैं। तो आप मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे कि बसेस कितनी जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, इसके बारे में आप बताएंगे? आमच्या सांगली डेपोतून जसं कोरोना व्हायरस आता सध्या फैलाव झाला मार्च 22पासून, त्यानंतर आमच्या सांगली आगाराच्या 130 बसेस ह्या पूर्णपणे आगारात बंद होत्या. आत्ता या 22 तारखेपासून 22 मेपासून थोड्याफार आम्ही बसेस चालू केलेल्या आहेत. यातल्या सध्या आमच्या 5 बसेस जिल्ह्याअंतर्गत चालू आहेत. त्यामधले एक वाळवा मार्गावर आणि 5 गाड्या आहेत त्या सांगली शहरामध्ये सध्या चालू आहेत. या प्रवाशांना माहिती व्हावं की आता रापो बसेस चालू झालेल्या आहेत, आपण त्या गाड्या बसेसमधून आपण एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकतो वगैरे, यासाठी आम्ही ह्या बसेस चालू केल्या आहेत. पण या बसेसला आता हवा तसा प्रतिसाद मिळत नाही. कमीत कमी एका बसमधून 22 प्रवासी नेण्याची मुभा आहे, पण ते तेवढे प्रवासी येत नाहीत. एका बसमधून 3 ते 4 प्रवासी जेवढे होतात आणि त्यापासून आम्हाला सध्या तर काही उत्पन्न मिळत पण नाही. तरी पण प्रवाशांच्या सेवेसाठी म्हणून आम्ही ह्या बसेस आता चालू केलेल्या आहेत. जी. तो जैसे कि आपने कहा कि पैसेंजर्स कम आ रहे हैं और जिसकी वजह से आपकी जो उत्पन्न है वो ज़्यादा हो नहीं रही है, लेकिन फिर भी जितने भी पैसेंजर्स आ रहे हैं जिसकी वजह से जो बस स्टॉप है वो थोड़ा भरा भरा सा है, अभी भी बाहर पैसेंजर्स बैठे थे, तो आप उसके लिए जो बस स्टैंड है वो कैसे मेंटेन कर रहे हो, सेफ्टी आप कैसे रख रहे हो? बसेस आम्ही बस स्टँड आम्ही सॅनिटायझेशन करून घेतो. आम्ही महानगरपालिका आयुक्त साहेबांकडून आम्हाला चांगलं सहकार्य मिळते.
त्यांच्या सहकार्याने आम्ही बसेसचे सॅनिटायझेशन करून घेतो, बस स्थानकाचं पण सॅनिटायझेशन करून घेतो, साफसफाई वगैरे चालू आहे. आणि सगळ्या आपल्या चालक वाहकांना पण आम्ही सॅनिटायझेशन बॉटल दिलेले आहेत की हात वगैरे स्वच्छ वगैरे करायची वेळोवेळी. आणि प्रवाशांना पण सूचना तशा दिलेल्या आहेत की त्यांनी मास्क वापरावे, हँडग्लोव्ह वगैरे वापरावे प्रवास करताना वगैरे. कारण का ह्या अशा याच्यामध्ये काही समजून येत नाही आपल्याला की कोरोना पॉझिटिव्ह आहेत किंवा काय आहेत, याची दक्षता घेण्यात आम्ही सगळे प्रयत्न केलेले आहेत. जी सर, ऐसी भी बातें हैं कि सांगली के डिस्ट्रिक्ट जो है, सांगली डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं जा सकती हैं बसें, तो आपको कुछ ऐसे गाइडलाइंस मिली है गवर्नमेंट की तरफ से कि कब से डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाना शुरू करेंगे बसेस? नाही, आता कसं आहे, रेड झोन आपल्या त्या सांगली जिल्ह्याच्या बाजूला जे जिल्हे आहे, समजा आपला सातारा आहे, कोल्हापूर आहे, इकडे सोलापूर आहे, या ठिकाणी आता रेड झोन आहे. त्यामुळे त्या जिल्ह्यात आमच्या बसेस जाऊ शकत नाही. ज्यावेळेस ते रेड झोनमधून बाहेर येतील आणि शासनाचे ज्यावेळेला आम्हाला आदेश मिळतील त्यावेळेस ह्या बसेस चालू होऊ शकतील. जी, सो जैसे कि मैं अभी बस स्टैंड के ऑफिस में बैठी हूँ और आप डेपो मैनेजर हैं, तो यहाँ पे ऑफिस में आपकी जो स्टाफ है वो 100% आ रहे हैं कि 50% या 40%? अभी तक म्हणजे आता कसं आहे, आमच्या इथे जे स्टाफ आहेत ते सांगली जिल्ह्यातून काही बाहेर पण आहेत, त्यामुळे 100% नाही, तर 60 ते 70% आमचे फक्त कर्मचारी उपलब्ध आहेत. अच्छा, और जहाँ पे स्टाफ भी यहाँ पे जो है उनका सोशल डिस्टेंसिंग और अपना ख्याल वो अच्छे से रख रहे हैं क्योंकि आप डेपो हो मैनेजर हैं? ठेवतात. जी, कुछ ऐसी तकलीफें सर आपने महसूस की हैं जब ये शुरू हुआ था वापस लॉकडाउन? नाही, तसं काय आम्हाला म्हणजे अडचण वगैरे काय तसं काय आलेलं नाही. जी, सर्वांना आम्ही कर्मचाऱ्यांना या कोरोनाच्या याच्यापासून बचाव होण्यासाठी आम्ही सर्व ते उपाययोजना करण्यावर सर्वांना सूचना दिलेल्या आहेत. ओके, त्यामुळे सर्वजण त्याच्या नियमांचे पालन करत आहेत. अच्छा. आमचे कर्मचारी. जी, तो ये थे मेरे साथ मिस्टर दीपक जो है डेपो मैनेजर ऑफ सांगली बस स्टैंड, मेन सांगली बस स्टैंड के डेपो मैनेजर हैं. उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ पे बसेस मैनेज हो रही हैं और बसेस लोगों के लिए रखी गई हैं यहाँ पे, ताकि जो भी पैसेंजर्स सांगली डिस्ट्रिक्ट में ही जाना चाहते हैं कहीं पर भी वो वहाँ पे जा सकते हैं. तो थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला. तो मेरे साथ हैं अभी सांगली बस स्टैंड पे मिस्टर, सर आपका नाम? कुलकर्णी. मिस्टर कुलकर्णी जो है एक टीचर और पटवर्धन स्कूल जो कि सांगली में है, राजवाड़ा में जो आती है ये स्कूल, वहाँ पे वो रोज़ जाते हैं, अप डाउन करते हैं इस्लामपुर से. तो अभी यहाँ पे वो इस्लामपुर ही जा रहे हैं, ये बस इस्लामपुर जा रही है. तो सर पहले तो आप मुझे बताइए कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से आप अप डाउन कर रहे हैं कि या फिर आज रोज अप डाउन करते हैं? तो स्कूल में सर आपका फिलहाल क्या काम रहता है? इधर देखिए, स्कूल में रिजल्ट करने का, स्कूल में पेपर्स चेक करने के लिए जाते हैं. तो सर जो ट्रैवल आप करते हैं तो कितने पैसेंजर्स होते हैं गाड़ी में, आप अपना ख्याल कैसे रखते हैं? 22 से कम होता है, 20-15. अच्छा अच्छा, और सर ऐसे मतलब डर वर नहीं लगता आपको नहीं, कि इस मौके पे? और आपके साथ कोई और भी साथ में ट्रैवल करते हैं कि आप लोग अकेले है ट्रैवल ना, हमारा आदमी है ना कन्यापुर में. अच्छा, तो आप दोनों साथ में रोज ट्रैवल करते हैं. जी, ये जो लॉकडाउन के चलते एक्सपीरियंस है आपका, इसके बारे में आपको कैसा लगता है, क्या फील होता है? मैडम हमने अच्छी बात है. सर आपका नाम? अपना नाम तो आप भी स्कूल में पढ़ाते हैं? कन्यापुर राजवाड़ा. तो अभी आपको पेपर्स चेक करना बहुत ज़रूरी है, आपको ऐसे बोल रहे हैं आप. लेकिन जो आपकी स्कूल है वो आपकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखती है उस वक्त. आपके साथ साथ वहाँ पे और कितने टीचर्स आते हैं स्कूल में? 5-6. और आप रोज़ फिर अप डाउन करते हैं? चलिए, थैंक यू सो मच सर.
वेलकम बैक टू सी न्यूज़ एंड माई टीवी। मैं हूँ लता शर्मा आपके साथ। बातें हो रही थी कोरोना अफेक्ट से शो पे। जैसे कि मैं गई थी सांगली बस स्टैंड, यहाँ पे हमने कई सारे लोगों से बातें की और सांगली में फ़िलहाल क्या सिचुएशन है। लॉकडाउन खुलने के बाद जैसे कि ऑरेंज जोन हो चुका है सांगली में और दिन में सिर्फ 5 बसेस ट्रैवल करती हैं, कभी मीरठ तो कभी इस्लामपुर कभी जत। तो इसी वजह से अब मैं जहाँ पर बैठी हूँ वो मेरे साथ अभी जो बैठी हैं उनका नाम है मिस अमृता तामनकर, जो है डिविजनल कंट्रोलर ऑफ सांगली डिस्ट्रिक्ट। यानी कि आप समझते हैं कि पूरा सांगली डिस्ट्रिक्ट उनके अंडर आता है। तो पहली बात तो मैम आपका बहुत स्वागत है कि आपने टाइम निकाला और हमें इतना इंटरव्यू दे रही हैं आप। थैंक यू जी मैम, आप मुझे बताइए कि सांगली में तो हमने जाना कि सिर्फ 5 बसेस जा रही हैं, लेकिन पूरे सांगली डिस्ट्रिक्ट में कितनी सारी बसेस ट्रैवल कर रही हैं फिलहाल? सांगली पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम बात करें तो 50 बसेस जा रही है जी। जब से ऑरेंज जोन हुआ है और हमें परमिशन मिले 22 तारीख से जी। और 22 तारीख के बाद से पहले तो हमें कुछ रिस्पांस नहीं मिला। अभी 25 तारीख के बाद से हमें पैसेंजर्स का रिस्पांस मिल रहा है जी। लेकिन हम ये कोविड-19 के प्रिकॉशन के अंडर वी कैन ओनली अलाउ 22 पैसेंजर्स इन अ बस। ओके, तो बहुत कम लोगों का रिस्पांस है और बहुत कम हमें ये नहीं मिल रहा है, इतना अर्निंग नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। रोज जितना मिलता है हमारा इस मई मंथ में हर साल जी, उससे तो बहुत कम मिल रहा है। सिर्फ ओनली 8000 किलोमीटर्स ऑपरेट होते हैं। अच्छा। और हमें 72,000 के आसपास अर्निंग मिलता है। ओके, जो कि हमारा डेली ये मई के मंथ में छुट्टियों का सीजन रहता है, अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो उसमें हमें 70 lakhs मिलते थे पूरे डिस्ट्रिक्ट का ऑपरेशंस मिला के जी। लेकिन अभी ये डिस्ट्रिक्ट क्रॉस नहीं कर सकते, मतलब 100% से 10% आके बात रही है यहाँ पे। 10% तक बात हो रही जी। बहुत ज़्यादा हम लॉस में हैं। तो जैसे कि आपने कहा 25 के बाद पैसेंजर्स को अलाउ किया गया था, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो पैसेंजर्स हैं आपको क्या लगता है यहाँ पे कम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि 22, जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की सांगली बस स्टैंड पे 22 नंबर आ सकते हैं, लेकिन उससे भी काफ़ी कम पैसेंजर्स आ रहे हैं। उसका रीज़न क्या हो सकता है मैम? लोगों में अभी तक मतलब हम भी हमारा प्रशासन भी बता रहा है कि आप ज़रूरत नहीं है तो बाहर मत निकलो। राइट। तो जो अत्यावश्यक सेवा देने वाले लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफिस वाले लोग हैं, बैंक वाले लोग हैं, वही लोग हमारे अभी पैसेंजर्स बन के ट्रैवल कर रहे हैं। बाकी नॉर्मल पीपल दे आर नॉट ट्रैवलिंग। ओके। और बाहर नहीं निकल रहा है। और अगर लोगों का ये समझ था कि हमने प्राइसेस बढ़ा दिए, हाँ जी, हम 50% ऑक्यूपेंसी पे काम कर रहे, तो हमने प्राइसेस नहीं बढ़ाए। ओके। ये हमने फिर बाद में पेपर में डिक्लेरेशन दी, ये दी, उसके बाद अभी हमें लोगों का रिस्पांस मिल रहा हुआ है जी। यानी कि इनका मतलब यह है कि जब शुरुआत हुआ था बसेस का, जो 22 तारीख से हुआ था, 22 मई से, तो लोगों को लगा था कि बसेस का जो रेट है वो बढ़ गया है, लेकिन मैम जो है वो क्लियरली कह रही हैं कि बसेस का रेट बढ़ गया नहीं है। फॉर एग्जांपल मैम यहाँ से लेके इस्लामपुर तक 100 रुपये है, तो वो अभी 100 रुपये ही है। 100 रुपये ही है, यानी 1 रुपया भी उसका बढ़ाया नहीं बढ़ाया जी। और अगर मैम बात करें आपके स्टाफ की, यहाँ पे जो स्टाफ है, जो बस स्टैंड पे जो स्टाफ है, उसका 100% स्टाफ आ रहा है कि उसका थोड़ा सा कम हो गया स्टाफ ऑक्यूपेंसी? कम हो गया है। पहले तो हमने ही लोगों को घर में रहने के लिए बोला था। टोटली ऑपरेशन हमारा बनता अप टू अप्रैल 20 जी। उसके बाद जो ये मजदूर लोग हैं जी, सांगली में तो शुगर फैक्ट्रीज है, उसके मजदूर लोगों को उनके घर पहुंचाने का काम जब MSRTC पे सौंपा गया, हाँ जी, उसके बाद से हमने हमारे 4 ड्राइवर्स कंडक्टर्स उनको काम पे बुलाना शुरू कर दिया। और अभी जो है वो गवर्नमेंट के पॉलिसी के तहत लोगों को ये छत्तीसगढ़ बॉर्डर, MP बॉर्डर, यहाँ पे छोड़ने का काम हो, या रेलवे जा रही है मिरज से, तो पूरे बाकी तालुका एरिया से लोगों को मिरज तक आने का जी, ये गवर्नमेंट के आदेश अनुसार फ्री में हम कर रहे हैं जी। मतलब गवर्नमेंट हमें बाद में उसका ये देगा, फंड देगा। तो वो सब ये शुरू हो जाने के बाद हमने लोगों को काम पे बुलाना शुरू कर दिया है। ओके। तो अब भी हम लोगों को फोन पे बताते हैं, जिसकी ज़रूरत होगी उसको फ़ोन करेंगे, फिर आप काम पे आओ। ओके। और वर्कशॉप जो गाड़ी मेंटेनेंस का काम करते हैं वो 33% लोगों को हम बुलाते हैं। राइट। 2 शिफ्ट में तो 33% लोगों को, और वो अच्छे से मैनेज हो जाता है। हो जाता है जी।
और मैम ये भी बातें चल रही हैं कि जो MSRTC है और जो सांगली डिस्ट्रिक्ट के जितनी भी बसेस हैं वो सर्व कर रही हैं मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये पूरे MSRTC ने पूरे महाराष्ट्र में ये पॉलिसी ली है। हम अभी तो हमारी बसेस अनयूटिलाइज्ड है, बंद है। वी आर ऑलरेडी हैविंग 10 ट्रक्स इन सांगली डिवीजन, और जिसका इस्तेमाल हम अब तक हमारे खुद के स्पेयर पार्ट्स की ट्रैवल के लिए करते थे। मतलब टायर्स लेके आने हैं या टायर्स यहाँ से जद पहुँचाने, जद डेपो में, तो उसके लिए ये ट्रक इस्तेमाल होते थे। तो हम ये ट्रक अभी गवर्नमेंट के ऑर्डर अनुसार सभी वेंडर्स को, सभी मैन्युफैक्चरर्स को दे रहे। विद इन महाराष्ट्र हम वो ट्रक कहीं भी उनका माल पहुंचाना है तो पहुंच सकते हैं जी। उसका हमारा रेट फिक्स है 28 रुपीज़ पर किलोमीटर, उसके ऊपर GST वगैरह सब लगेगा। और जहाँ भी पहुंचाना होगा 9 मेट्रिक टन हमारा कैपेसिटी है, 9 टन। ओके, उतना माल हम पहुंचा सकते हैं, उससे कम भी होगा तो भी हम किलोमीटर बेस पे पहुंचा देंगे। और ये कब से शुरू हुआ है? इसके ऑर्डर्स अभी हमें मिले 25 तारीख को। उसके बाद से हमने सबको बताना शुरू कर दिया है। हम MIDC में जाके लोगों को मिल रहे हैं। अभी तक एक भी ट्रक सांगली से नहीं गया है। हाँ जी। रत्नागिरी से ये मैंगो का ये चालू हो गया है, फ्रॉम रत्नागिरी टू मुंबई। हाँ, सप्लाई होता है। सप्लाई अभी, हाँ, ST के ट्रक से वो उसका सप्लाई हो रहा है, लेकिन हमारा सांगली से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा मैम, जैसे कि आपने कहा कि लॉस हुआ है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कितना लॉस हुआ है? बिकॉज जैसे कि आप जानती हैं कि कुछ महीने पहले ही, 4-5 महीने पहले ही सांगली में फ्लड आया था बहुत ज़्यादा, और फ्लड की वजह से भी पूरा सांगली कुछ दिनों तक बंद था। तो उसमें और आज की सिचुएशन में क्या डिफरेंस है मैम? फ्लड की सिचुएशन में हमारा जो ऑपरेशन था, तो बेसिकली ये जो सांगली, इस्लामपुर, पलूस, तासगांव, ये जो पार्ट है वहाँ सब जगह प्रॉब्लम था। और ये सांगली, ये हमारा ऑफिस, हमारा सांगली डेपो, उसमें पानी था। हाँ जी। तो लेकिन ये सब 8 दिन के लिए था, तो वो 8 दिनों में हमारा ऑपरेशन बंद रहा। उसमें नुकसान हुआ था, लेकिन वो 1-2 करोड़ का नुकसान था। लेकिन ये अभी 24 मार्च से अप टू अप्रैल एंड, हाँ जी, पूरा ऑपरेशन बंद है। और अब भी जो चालू है वो भी रेगुलर ऑपरेशन नहीं है। राइट। तो यहाँ पे हमारा 57 करोड़ तक नुकसान हुआ है। डेली हमारा उतना कैश कम हुआ है। ओके मैम, जैसे कि बात हुई पैसेंजर्स की, वो काफ़ी कम आ रहे हैं, तो आप उन पैसेंजर्स को क्या बोलना चाहेंगी जो अभी सांगली में जहाँ पे बसेस जा रही हैं? आप उन्हें इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगी कि कौन सी बसेस कहाँ कहाँ फिलहाल जा रही हैं और वो जा सकते हैं? हर तालुका से सांगली आने के लिए हमने बसेस रखी है। और वो हमने बेसिकली ऑफिस टाइमिंग्स, मतलब आप 10 बजे तक सांगली में पहुंच सको, और शाम को, और गवर्नमेंट के रूल के अनुसार 7 बजे के बाद हम नॉर्मली नहीं कोई बस ऑपरेट कर रहे, तो हमारे बसेस सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक रहेंगी। लास्ट बस 7 बजे के पहले छूटेगी और आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी बस। सिक्योर्ड ऑपरेशन तो MSRTC हमेशा बोलती है कि महामंडळाचा प्रवास सुरक्षित प्रवास, तो वो तो हमारा है कि आपको डेफिनेटली हम आपके यहाँ पहुँचा देंगे। और छोटे छोटे गांव हैं, जैसे क्या हो रहा है कि जहाँ का कोरोना बाधित कोई ये मिलता है तो वो एरिया कंटेनमेंट में बदल जाता है, तो वहाँ हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, लेकिन बाकी सब जगह से हम ऑपरेशन कर रहे हैं जी। लोगों सांगली डिस्ट्रिक्ट में ही, सांगली से बाहर भी नहीं, सांगली से बाहर नहीं जा सकते। अब हमारे जो रूल्स है, तो हाँ जी, जिला बंदी है, तो सांगली जिला के बाहर नहीं जा सकते। ओके मैम, मैं आपसे पर्सनली ये पूछना चाहती हूँ, आप एज अ डिविजनल कंट्रोलर जिस दिन लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था उस दिन से लेके कब तक आपने आपका काम कंटिन्यू नहीं किया था? आप वैसे कि घर पे ही थी और आपका काम वर्क नहीं हो रहा था? ऐसे हम ऑफिस पूरा हमने बंद नहीं रखा कभी भी जी। एटलीस्ट 2-3 ऑफिसर्स और कुछ लोग रहते थे जी। बट टोटली काम हमारा जो बंद था तो मार्च 24 से लेकर अप्रैल 20 तक तो टोटली बंद। यानी कि लॉकडाउन नंबर 1 में? हाँ, लॉकडाउन नंबर 1 में टोटली हमारी एक भी बस मूव नहीं हुई जी। एक भी ड्राइवर कंडक्टर ड्यूटी पे नहीं गया, कुछ भी नहीं। और आप भी घर पे ही पूरा काम करते थे? घर पे ही हम थे। हमारा तो यहाँ पे क्वार्टर से सामने ही तो जी
हम घर में थे आराम से, मतलब कुछ काम नहीं हो रहा था जी। 20 के बाद काम धीरे धीरे चालू हो गया, शुरू हो गया। जी मैम। मैम पैसेंजर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो सेफ रहें और सेफ रह के यहाँ से ट्रैवल करें? ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि बस में ट्रैवल करने के लिए आ रहे हैं तो बस में तो एरोप्लेन जैसी कोई सिस्टम नहीं है, तो उनको खुद की थोड़ी खबरदारी रखनी चाहिए जी। हमारे कंडक्टर जो है उनके पास तो हम वो सैनिटाइजर बॉटल देते हैं, लेकिन फिर भी आप खुद का मास्क और खुद का सैनिटाइजर लेके आइए और जो आपकी जर्नी होगी वो सेफ होगी, क्योंकि हमारे एक सीट पे एक ही पैसेंजर बैठेगा, उससे ज़्यादा हम लोगों को लेते नहीं है। और जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे हम छोड़ सकते हैं, आराम से छोड़ सकते हैं, और इसमें ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज है और ना कोई है। हमारे जो बसेस है डेली, जो आज बस ने अगर कोई ड्यूटी की है तो शाम को उसका मेंटेनेंस होता है, तो वो सैनिटाइज की जाती है। ओके। वो सैनिटाइजर हमने खुद लिए हुए MSRT और हमारे जो वर्कशॉप के मैकेनिक है वो सैनिटाइज करते हैं बस। जी जी, यानी कि रोज़ बसेस सैनिटाइज होती हैं और पैसेंजर्स की ख्याल यहाँ पे पूरा रखा जाता है। मैम मैं सांगली मीडिया कम्युनिकेशन से आई हूँ, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सी न्यूज़।